नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट हुए एनटीपीसी 2025 मेंस के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर क्रमशः 5% और 15% के दो लगातार छूट देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है। यहां पर हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डिफरेंस, यानी कि हमको डिस्काउंट ही निकालना है। डिस्काउंट निकालने का दो तरीका है, इसका आप सिंगल डिस्काउंट निकालिए और फिर 1200 का परसेंटेज निकाल दीजिए उतना जो आएगा, या फिर सीधे 1200 रुपया जो अंकित मूल्य उसे लिखिए। 5% का पहला छूट है, यानी कि 95% वह पे कर रहा है, मतलब 19/20 पे कर रहा है। दूसरे केस में 15% छूट है, यानी कि 85% वह पे कर रहा है। अब 85% का मतलब क्या हुआ, 17/20। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4 से 3 बार में कट गया। 17 गुने 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 गुने 20 करने पे 340 आएगा। इससे हम 17 माइनस करेंगे तो 323 गुना 3, 23 तिया 69 हो जाएगा और 3 तिया 9। इतना क्या आ गया, एसपी इक्वल टू इतना। मार्क प्राइस कितना है तो 1200, एसपी कितना आ गया 969। माइनस कीजिए, 100 से 69 माइनस करेंगे तो 31 आएगा, और फिर यहाँ 11 बचा है, 11 से 9 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 231। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं निःशुल्क देता है। अब पूरे लेन देन में 35% लाभ कमाता है। यदि ग्राहक 15 वस्तुओं का भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। हम एक वस्तु का सीपी 100 रुपये मान लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब कोई व्यापारी से 15 वस्तुएं खरीदता है तो वह 4 वस्तुएं निःशुल्क देता है, यानी कि टोटल 19 वस्तुएं देता है। तो व्यापारी का लागत क्या हुआ, इस 19 वस्तु का जो कीमत होगा, एक वस्तु का कीमत 100 रुपया, तो 19 वस्तु का क्या हो जाएगा 1900, यानी कि टोटल सीपी जो है इतना आ गया। एसपी क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1900 तो क्रय मूल्य है और लाभ कितना हो रहा है 35%, यानी कि 135 किसका 1900 का, 2 जीरो कट जाएगा, 19 गुने 135 आ गया, 19 गुने 135, यह एसपी हो गया। यह एसपी जो है कितने वस्तुओं का हुआ, 15 वस्तुओं का। 15 वस्तुओं का जो एसपी कितना आया है 19 गुने 135, क्योंकि जो भी खरीद रहा है व्यापारी से कुछ सामान, वो 15 वस्तुओं का के लिए ही भुगतान कर रहा है, यानी कि 15 वस्तुओं के लिए जो भुगतान किया जा रहा है वो व्यापारी के लिए क्या है, एसपी का मूल्य है। तो एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 19 गुने 135 बटे 15, 15 से 1 कट गया 9 बार में, यानी कि एक वस्तु का जो एसपी कितना आया है 19 गुने 9। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 90% किसका, मार्क प्राइस का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 गुने 9। ये भी तो एसपी है, एमपी पे 10% का छूट दिया जा रहा है तो 90% क्या हुआ, एसपी ही हुआ। तो ये भी 90% एसपी हुआ, और यहां से जो एसपी लाए थे हम वही को उसी को यहां लिखे हैं। तो मार्क प्राइस यानी कि 100% इक्वल टू कितना हो गया 19 इंटू 9/90 इंटू 100। 0 से 0, 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 190। ये कितना है, ये क्या है एमपी, और सीपी कितना था 100, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 190 माइनस 100 इज इक्वल टू 90। और चूंकि सीपी हम 100 लेके चले हैं इसलिए 90 क्या हो गया 90% हो गया। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करते चले ताकि आगे आने वाली क्लासेस को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ एक संख्या दिया हुआ है और यह किससे विभाज्य है पूछा है। पहले 35 से चेक करते हैं। 35 से भाग जाने का मतलब क्या हुआ कि 5 गुने 7, यानी कि दोनों से
संख्या, दी गई संख्या विभाज्य होना चाहिए। 5 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, जो कि है। 7 से चेक कर लेते हैं। 977340 वन टाइम में 7 आएगा, 2 7 7 21 हो जाएगा। 6 आया, 7 9 बार में 9 7 63, 4 3 6 टाइम में 42, 1 4 2 टाइम में 14 कट हो गया, यानी कि 7 से भी यह डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, यह दी गई संख्या जो है 977340 35 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वस्तुएं x और y के क्रय मूल्य का अनुपात 3:7 है। x को बेचने पर 14% और y को बेचने पर 11% का हानि होता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। x और y दो वस्तु है, इनका CP का अनुपात कितना है, 3:7। तो हम इसको 300 और 700 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x को बेचने पर 14% का लाभ हो रहा है। 14% किसका, 300 का। 300 का 14% कितना हो जाएगा, 42, 14 42। और यहाँ हानि हो रहा है 11% का। 700 का 11% मतलब 77। माइनस कीजिए, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, यानी कि 35 रुपये का, मतलब ये जो माने हैं उस हिसाब से 35 यूनिट का नुकसान हो रहा है। 35 यूनिट का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 बटे क्रय मूल्य। 300 और 700 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, गुना 100 कट गया, यानी कि 3.5% जो है हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां देखिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 7 और 5 12 हो जाएगा, और 7 ऊपर चला जाएगा। इधर कितना था, 5/2, और इधर कितना था, 3/2 इज इक्वल टू 12। तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 5 30 हो जाएगा, प्लस 12 से भाग देंगे इस बार तो 1 आएगा, 1 दूनी 7 7 हो जाएगा, माइनस 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 3 18। 30 से 18 माइनस करेंगे 12, 12 प्लस 7 19, 19/12 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको सॉल्व करना है। बोर्डमास के नियम के अनुसार यह सॉल्व होगा। ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है। सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा। सब्ट्रैक्शन भी यहाँ है नहीं, तो डिवाइड करते हैं इन दोनों का काम, और इन दोनों का काम पहले करते हैं। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 106, और यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो खिसक के कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर इनटू 1/2 प्लस यहाँ पर 0.125 इनटू करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, गुना 0.4 है। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1000 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 125 से ये 8 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 कट गया। इससे कट करेंगे तो 0.53 यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.53 प्लस यहाँ कितना है, 5 गुना 10 50 है, या ऊपर 1 है, 1 को 50 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02। इसको ऐड करेंगे तो कितना गया, 0.55। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ देखिए माइनस में 4/3 है, यहाँ प्लस में 4/3 है, दोनों तो कट ही हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। 1/7 1 7 और 2 9, और ऊपर क्या चला गया, 7, यानी कि 7/9। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज की भुजाएं 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसको हीरोज फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कहीं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं बना रहा है। देखिए 14 से ये 5 टाइम में कट रहा है, 14 से यह 4 टाइम में, और 14 से यह 3 टाइम में। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इनके मल्टीपल भी क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी भुजा है ये 70 है, या 56 या 42 में से एक होगा, दूसरा
जो बचेगा वह होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ, बेस कितना है 42, हाइट कितना है 56, इससे कट हो गया 21 टाइम में। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम में 126 आएगा, 6 लिखेंगे, 12 कैरी होगा, 21 बचे 105 और 12 117। ये किस में है, तो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 2 7 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 10 में से 7 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में है तो 3 आ जाएगा यहाँ तक, 3 माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में, तो ये दोनों कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 9, कितना बच गया 12/6 इंटू 9, 6 ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो 9 दूनी 18 आ गया, 72 भागा 18 मतलब 18 नीचे, कितना बार में गया 4 बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक बिक्री में 50% वस्तुएं 45% लाभ पर, शेष में से 30% वस्तुएं 27% लाभ पर, अब बाकी बचे वस्तुएं 43% हानि पर बेची जाती है। कुल लाभ x प्रतिशत है, तो x का मान क्या होगा। हम टोटल वस्तु 20 मान लेते हैं, 50%, 20 का 50% कितना हो गया 10, अब कितना वस्तु बच गया 10, इसका 30%, इसका 10 का 30% 3 होगा, 10 3 13, अब टोटल कितना बचा 7। इस 10 वस्तु को 45% लाभ पर बेचा जा रहा है, शेष का जो 30% था उसको 27% लाभ पर बेचा जा रहा है, अब बाकी जो बचा उसको हानि पर बेचा जा रहा है, कितना 43% पे। 10 का 45% कितना हो जाएगा 10 गुने 45/100, ये कितना हो जाएगा 3 गुने 27/100, और यह कितना हो जाएगा माइनस में 7 गुने 43/100 इज इक्वल टू 450। सबको ऐड करेंगे, प्लस 27 × 81 माइनस 7 × 21 का 1 हो गया, 2 बचेगा कैरी हुआ, 7 चौके 28 और 2 30, और सब में नीचे 100 है इसलिए इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इज इक्वल टू 450 से 301 घटाना है हमको, 300 घटाएंगे तो 150 बचेगा, और एक यहां से माइनस करेंगे तो 80, 150 और 80 कितना हो गया 230/100, एक जीरो कट गया, इज इक्वल टू 23/10 जो है लाभ हो रहा है। अब परसेंटेज निकालते हैं, 23/10 लाभ हो रहा है कितना में, तो टोटल कितना वस्तु था 20 लेके चले थे, तो 20 से भाग देंगे गुना 100, ये कट गया 5 बार में, ये कट गया 2 बार में, इससे इसको काटेंगे तो 11.5, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संख्याएं 17 12 23 45 और 301 का हमको भारित औसत ज्ञात करना है, जिनका भार क्रमशः, जो वेट कितना कितना है तो 29 है, 87 है, 15 है, 26 है और 18 है। हम क्या करते हैं, इसका हम एवरेज कोई राउंड फिगर में जो ऑप्शन के लगभग करीब हो, तो ज्यादातर क्या दिख रहा है 40 दिख रहा है, तो 40 ले लेते हैं, प्लस 17 40 से कितना कम है तो 23 कम है, ऊपर कितना है 29, इससे गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्या है 12 40 से कितना कम है तो 28, तो माइनस 28, ऊपर कितना है 87। इसी तरह 23 कितना कम है तो 17 कम है, 17 गुने 15, ऊपर तो ज्यादा हो गया 40, 5 ज्यादा है तो 5 गुने 26, प्लस 301 कितना ज्यादा है तो 261, 261 गुने 18 बटे ऊपर में जो 29 प्लस 87 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 18 है, इसको ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे। इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा तो 9 7 16, 16 5 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, 35 का 5, 3 कैरी होगा, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 1 14, 15 16, 16 और 1 17 इज इक्वल टू 40 प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 23 से इसको गुना करेंगे, 23 गुने 3 कितना होता है 69, 690, इससे हम कितना घटा देंगे 23 घटा देंगे
तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर 8 में से 2 6 और 6 667 माइनस 28 गुने 87 करेंगे तो 8 गुने 7 56 होता है, 6 लिखेंगे, 5 कैरी होगा, 7 दूनी 14, 5 19, 19 और 8 64, 64 और 19 कितना हो गया 80 और 3 83 का 3, 8 कैरी होगा, 8 दूनी की 16 और 8 24 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 30 ऐड कर दिए, 15 दूनी 30 तो 255 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो 26 गुने 5 130 प्लस इसको गुना करेंगे 18 गुना 1 18 हो गया, एक कैरी हुआ, 18 छक कितना हुआ 18 पचे 90, 18 छक 108 और 109, 10 कैरी हुआ, 18 दूनी 36 और 10 46 बटे 175। 40 को कुछ देर के लिए उधर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, सिर्फ हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल टू देखिए 7 6 13 13 5 18 के 8 हो गया, एक कैरी हुआ 6 3 7 7 और 3 10 10 और 5 15 के 5 हो गया, एक कैरी हुआ 6 और 4 10 10 और 2 12 और 1 13 के 3 हो गया, एक कैरी हुआ वो 2 और 1 3, 13 के 3 हो गया, एक कैरी हुआ 1 और 2 3, यह किस में है तो माइनस में है, प्लस इधर कितना है 4698 में 130 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 12 के 2 1 कैरी हुआ 6 1 7 और 1 8 और 4 बटे 175 है। 8 में से 8 माइनस हुआ 0 आएगा, 2 में से 5 यानी कि 12 में से 5 तो कितना आ गया 7 आ गया, 7 में से 3 तो 4 आ गया और 4 में से 3 तो 1 आ गया बटे 175 इज इक्वल टू 175 से हमको डिवाइड करना है 40 70 को, कितना बार में जाएगा तो लगभग 8 बार में, 8 पचे 40 का 4 7 4 कैरी हुआ 8 7 56 और 4 60, 6 कैरी हुआ 8 का 8 और 4 14 70 8 यानी कि 8 पॉइंट समथिंग, यहाँ 40 था प्लस 8 48 पॉइंट समथिंग, किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट 2 आ जाएगा, माइनस 5 है और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, 5 गुने 5 25 माइनस 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 माइनस में और यहाँ प्लस में दे दो, कट के 0 हो गया, कितना बचा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात 2:3:3:4 है, तो हमको कोण x का मान बतलाना है। 3 3 6 4 10 2 12, 12 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, अगर एक कोण है चतुर्भुज के तो 360 डिग्री होगा। हमको क्या पूछा है x का मान, मतलब कि यह 3 यूनिट, तो 3 यूनिट यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर आ रहा है, तो यहाँ भी 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90, तो 3 यूनिट इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 30 छात्रों के एक समूह का औसत अंक 70 है, 20 छात्रों के समूह का औसत अंक 80 है, दोनों समूहों को मिलाकर औसत अंक क्या होगा। 30 छात्र का औसत कितना दिया हुआ है 70, 20 का कितना दिया हुआ है 80, इन्हीं के बीच औसत आएगा हमारा, हम मान लेते हैं 70, तो इसको छोड़ेंगे, प्लस यहाँ कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, कितने लोगों के लिए 20 लोगों के लिए, यही बढ़ जाएगा टोटल 30 प्लस 20 50 में, तो ये कट गया, यह 4 बार में कट गया, तो 70 और 4 74 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 72 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर माप वाले प्रत्येक ईंट, ये क्या दिया है ईंट का, एक ईंट का माप है, 81 मीटर लंबी 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। दिया क्या है कि यदि ईंट और सीमेंट का जो मिश्रण है वो दीवार के कुल आयतन का 40% घेरता है, दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, इक्वल टू 81 गुने 29 गुने 0.8, और 40% जो है
रेत और सीमेंट घेर रहे हैं तो ईंट कितना घेर रहेगा, इसका 60%। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ईंट का आयतन क्या होगा, 72 गुने 50 गुने 25। ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है और ये मीटर क्यूब में है। यूनिट अलग अलग है, इस कारण इसमें ध्यान देने का जरूरत है। तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी, दीवार का आयतन 81 गुने 29 गुने 0.8। इसको सेंटीमीटर में गुना करेंगे, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो गुना 100 गुने 100 गुने 100 हो जाएगा, बटे ईंट का आयतन 72 गुने 50 गुने 25। अब यूनिट दोनों को तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज और है कि 60% ये ईंट घेर रहे हैं तो गुना 60%। 100 से 100 कटेगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0 कट चुका होगा। 50 से यह 2 बार में कटेगा, 25 से यह 4 बार में कटेगा। 4 दूनी 8 होता है, 8 से यह 9 बार में कटेगा, 9 से यह 9 बार में कटेगा। इज इक्वल टू 9 गुने 29 गुने 8 गुने 6 जो आएगा वही आंसर होगा। सबका यूनिट डिजिट देखिए अलग अलग है क्या, ये दोनों का मिल रहा है 7। देखते हैं 7 अगर नहीं आएगा तो हमारा बात बन जाएगा। 9 9 81, 1 आया, 1 गुने 8, 8 आया, 8 6 48, लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ कुछ ऑप्शंस में अनुपात में संख्याएं दिए हैं, हमें बतलाना है कि सबसे बड़ा कौन है। ऑप्शन 1 13/40 है, तो 40 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 बार में जा रहा है 120। फिर 10 आएगा, 1 0, 2 बार में 80। आगे छोड़ देते हैं, अभी जरूरत होगा तो और डिवाइड करेंगे। 23 को डिवाइड करते हैं 45 से तो 0.0 यहां पर आ जाएगा, तो 5 बार में 225। अभी इसको भी छोड़ के चलते हैं, थर्ड चेक करते हैं। 19 को डिवाइड करते हैं 43 से 0.0, तो लगभग 4 बार में आ जाएगा। 4 या 12 के 2, एक कैरी होगा, 4 चौके 16, 1 17। अब देखते हैं लास्ट वाला क्या है। 38 से डिवाइड करना है 20 को, 0 0 पॉइंट यहां पर दिए हैं, तो 5 टाइम में 190 ये और ये बराबर हो रहा है। तो अभी और बढ़ते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा, एक 0 लेंगे तो 2 बार में 76 24। यहाँ क्या होगा, एक 0 आएगा तो एक बार में 45। कौन बड़ा हुआ, 52 वाला, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किसी उत्पाद के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की छूट दी जाती है। मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो 15% प्लस हुआ, फिर 8% माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को गुना किया जाता है और 100 से भाग दिया जाता है। इन दोनों को हल करेंगे तो 7 आएगा, 7 से कुछ कम ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ये कट रहा है 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, यह कट हो जाएगा। 4 या 12 को 10 से भाग देंगे तो 1.2, यानी कि 6 से थोड़ा कम, तो ऑप्शन डी क्लियर हो गया 5.8। क्वेश्चन नंबर 18। एक टैक्सी स्टैंड से 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 टैक्सियां 12 मिनट के अंतराल में एक ही दिशा में चलती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक व्यक्ति टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहां से टैक्सी स्टैंड से टैक्सियां 12 मिनट के अंतराल पर निकल रही है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इधर से एक व्यक्ति आ रहा है। अगर यह व्यक्ति पहला टैक्सी से यहां मिलता है तो दूसरी टैक्सी से यहां मिल रहा है। इस कारण से, तो क्योंकि यह व्यक्ति इस ओर चल रहा है, ठीक है। कितने देर में मिल रहा है, तो t = 10 मिनट में यह मिल रहा है, यानी कि व्यक्ति जो है 10 मिनट तक चलता है तब जाके मिलता है। अब हम सिर्फ इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं, इधर वाले पार्ट को भूल जाते हैं। इस पार्ट को मैं सिर्फ यहां बना रहा हूं। देखिए यहां पर फर्स्ट टाइम व्यक्ति था, ठीक है। सेकेंड टाइम जब मिला तो वह यहां आ गया। अगर व्यक्ति मूव नहीं करता, यानी कि यहां पर नहीं आता, यहीं रहता, तो पहला टैक्सी जो यहां पर आया मिला है,
दूसरा टैक्सी भी क्या होता, यहीं पर इस व्यक्ति को मिलता, यानी कि 12 मिनट में मिलता। लेकिन चूंकि व्यक्ति इस ओर चल रहा है और 10 मिनट चलने के बाद दूसरा टैक्सी से यहां पर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, टैक्सी भी इस तरफ कहीं पर जहां से भी आ रही हो 10 मिनट का दूरी तय कर चुका होगा। और चूंकि टैक्सी को 12 मिनट के अंतराल में छोड़ा जा रहा है, इसलिए अब 2 मिनट में इस दूरी को तय करके यहां पर पहुंच जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया हो तो इसको फिर से रिपीट करके देख लें। रिपीट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर इस डिस्टेंस को हम d मान लें तो d इक्वल टू कितना होगा, पहले ये निकालना होगा। ये d इक्वल टू कितना होगा, ये टैक्सी इस दूरी को, ठीक है, ये d दूरी को कितने समय में पूरा कर रहा है, तय कर रहा है। तो अगर व्यक्ति यहां होता तो 12 मिनट में मिलता, ठीक है, 10 मिनट का दूरी इधर तय कर चुका है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को तय करने के लिए कितना समय बच रहा है इसके पास, t इक्वल टू 2 मिनट, ठीक है। तो s इंटू टी होता है d इक्वल टू s, टैक्सी का चाल 57 है, इंटू 2 क्या है, मिनट है, मिनट है तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड देंगे, इतना किलोमीटर। ये दूरी आ गया d। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यक्ति का चाल क्या होगा, व्यक्ति इस डिस्टेंस को तय कर रहा है, d इक्वल टू इतना आ चुका है, इस डिस्टेंस को तय कर रहा है कितने समय में, तो t इक्वल टू 10 मिनट में, ठीक है। तो स्पीड किसका, व्यक्ति का, m का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई टी। d कितना आया है यहाँ 57 इंटू 2 बाई 60। इसी को डिवाइड करेंगे t 10 मिनट से, इसको भी आवर में चेंज करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा। 57 इंटू 2 114 और 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट किस ऑप्शन में है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दो कर्मचारियों का वेतन 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए, दो कर्मचारी है, फर्स्ट सेकेंड, पहले का वेतन 3 है तो दूसरे का 4 है। ये क्या है, वेतन, वेतन का अनुपात है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ जाता है, बढ़ा देते हैं, तो 3 का 110% मतलब 11/10, और 4 जो दूसरा व्यक्ति है उसका वेतन क्या है 20% बढ़ जाता है, यानी कि 12/10 इंटू 12/10। इससे ये कट जाएगा 3 से, या 4 बार में कट गया, दोनों को गुना करेंगे तो 11 यहाँ 1 है, 11 1 11 अनुपात 4 चौके 16। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम जरूर मोटिवेट हो जाएंगे, जिससे कि आगे इस तरह की और क्लासेस को हम ला पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रमेश ने 2 वर्षों के लिए अलग अलग योजनाओं में प्रत्येक 25,000 का निवेश किया। पहली योजना में 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरी योजना में 6% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है। दोनों योजनाओं से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो यह है कि दोनों का हम मिश्र धन यानी कि ए निकाल ले और माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि जहां जो 2% दिए हैं 8% और 10% जो दर है चक्रवृद्धि ब्याज का, इसको अलग अलग यानी कि 8% की दर से और 6% की दर से हम एकल ब्याज की दर निकाल ले और 25,000 से उसको गुना कर दे। कहने का मतलब पहले ईयर में कितना है 8% ब्याज है, दूसरे वर्ष में भी 8% तो होगा ही होगा, ठीक है, और इस 8 का भी 8% यानी कि 0.64 आ जाएगा। और 6% की दर से 6 और 6 तो होगा ही होगा, और इस 6 का 6% यानी कि 6 छक 36/100 रहेगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस, इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया जो क्वेश्चन में पूछा है वही है। 8 से 6 घटेगा 2, यहाँ भी 2 तो 4 आएगा, और 64 से 36 को घटाएंगे तो 28। ये दोनों जो निवेश किया जा रहा है इसमें अगर प्रतिशत डिफरेंस का बात करें तो 4.28 आ रहा है। टोटल कितना निवेश कर रहा है वो दोनों योजनाओं में 25,000 और 25,000, तो 25,000 का 4.28% कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाएंगे तो यहाँ भी 100 आ जाएगा। 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 से कटेगा या 5 बार में, 5 से यह कट रहा है 2 बार में, 2 से ये कट रहा है 2 1 और 4 बार में, ठीक है। 5 गुना 200 1000 और 5 गुना
14 70, यानी कि 1070 जो है इसका आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 12 है, इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन, 12 में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि एवरेज जो हमेशा बीच वाला होता है, इधर भी 2 संख्याएं होंगी, इधर भी 2 संख्याएं होंगी। 12 के बाद यहाँ 13, यहाँ 14, 2 प्लस करने पे 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाकर 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 ठोस शंकुओं में पुनः ढाला जाता है। उनके आयतन का अनुपात 3:4 है। पहले और बाद में समतल सतह के क्षेत्रफल आधारों का, ओनली आधार का बोल रहा है, यानी कि कर्व सरफेस का नहीं बोल रहा है इसमें, में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए सिलेंडर का जब बात हो रहा है तो सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर यहाँ कितना हो जाएगा? ये तो व्यास है, व्यास है तो इसका हाफ, 14 का हाफ इक्वल टू 7, ये हो जाएगा आर रेडियस, ठीक है। तो इंटू 7 का स्क्वायर, और एच कितना दिया हुआ है सिलेंडर का? हाइट, तो 20। इतना इसका वॉल्यूम होगा, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इसी को क्या किया गया है? पिघलाकर 2 शंकु जिनका आयतन 3 और 4 है में काटा गया है। तो जो ओवरऑल आयतन होगा, वॉल्यूम का, उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यही जो है दोनों का एडिशन होगा। 3 और 4 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर इंटू 20 पाई। तो ये जो 3:4 दिया हुआ है, इनका अलग अलग आयतन क्या हो जाएगा? तो 3 यूनिट और 4 यूनिट निकालेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 1 यूनिट इक्वल टू ये हो गया। तो 3 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 इंटू 20 पाई, और 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 7 इंटू 20 पाई। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसका अनुपात 3:4 है, ठीक है। अब वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है कोन का? कोन का वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पहले वाला केस में, यानी कि 3 यूनिट वाला जो है, इसमें क्या होगा? दोनों का हाइट तो सेम है, आर तो हमको पता नहीं है, तो इसका हम आर, स्मॉल आर, और इसका बिग आर मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/3 फर्स्ट केस में पाई आर स्क्वायर, एच कितना? 35, इक्वल टू कितना हो जाएगा जो यहाँ आया है? 3 × 7 × 20 पाई, ठीक है। हमको क्या है? दोनों का सतह का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम रहने देते हैं, इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 20 पाई, और ये 35 नीचे आ जाएगा, और 3 ऊपर चला जाएगा। 7 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से ये 4 बार में कटा, तो 3 × 9 चौके 36 पाई आ गया। ये किसका? पहले वाला केस का। इसी तरह दूसरे वाले केस का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 20 पाई, मैं यहां से लिखा, ये 35 तो यहां भी होगा, हाइट सेम है, और 3 जो है इधर गुना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 टाइम में, 5 से या 4 टाइम में, इक्वल टू कितना को? 4 चौके 16 दिया 48 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ 36 पाई आया है और यहाँ 48 पाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 36 36 72 और 12 84 पाई। टोटल इनका क्या आ गया? बेस का क्षेत्रफल, है ना, कोन के बेस का, सतह का क्षेत्रफल, यही बोला था, समतल सतह का क्षेत्रफल का अंतर। अब यहां से हमको ये भी तो चाहिए सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। देखिए सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर कितना होगा? पाई तो पाई रहने देते थे, क्योंकि पाई यहां भी हम ले रहे हैं। आर कितना था? 7 का स्क्वायर इतना हो गया, यानी कि 49 पाई आ रहा है इसका बेस का, सिलेंडर का बेस का क्षेत्रफल, यानी कि एक पार्ट, यहाँ तो 2 होता है ना, ऊपर भी होता है ना, तो इसको क्या करेंगे? 2 है तो 2 इंटू 49 पाई इक्वल टू 98 पाई जो होगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा? सतह का क्षेत्रफल। 98 और 84 का डिफरेंस कितना होगा? 14 पाई, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है ना, क्लियर दिख गया, तो इंक्रीज वाला तो एलिमिनेट हो गया। कितना में ये हुआ? 98 पाई में इंटू 100,
अब परसेंटेज आ जाएगा, इसे कट जाएगा, इसे 7 टाइम। 100/7 का मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7% डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नदी की धारा के साथ नाव की गति 125 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर नदी है तो एक व्यक्ति पॉइंट ए से बी जा रहा है, ठीक है, नाव, और फिर बी से ए आ रहा है। इसमें टोटल समय इसको 25 मिनट लग रहा है, 25 आवर लग रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है दोनों का, ए और बी के बीच का, जो डी हम मान के चल रहे हैं, वो कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन में डी इक्वल टू क्या होता है? टाइम, तो टाइम लगा टोटल, पहला चाल गुना दूसरा चाल बटे इन दोनों का एडिशन, बस। तो टी इक्वल टू कितना? 25 आवर है। धारा के दिशा में चाल 125, धारा के विपरीत 25, इन दोनों को जोड़ेंगे 125 और 25 को तो 150, इससे कट गया 6 टाइम में, ठीक है। इज इक्वल टू 25 गुने 25 625 होता है, तो 25 लिख दिए, 6 कैरी हुआ, ठीक है, 25 एक 25 और 6 31 बटे 6। डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 30 आ जाएगा, फिर 2 बार में 12, भाग नहीं जाएगा 0 आ जाएगा, 5 शेष बच रहा है बटे 6। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तीन संख्याओं का औसत 49 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? अगर हम संख्या x, y और z मान ले तो क्वेश्चन के अनुसार जो दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दुगुना है, इसका दुगुना यह है। अगर ये z है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2z, ठीक है। और पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी है, पहली संख्या इस y का दुगुना है, यानी कि ये 2z आया, इसका भी दुगुना कितना हो जाएगा? 2 × 2 4z, ठीक है। तो संख्याओं का अनुपात क्या हो गया? इतना, ये कट गया तो बराबर कितना आ गया? 4:2:1। टोटल संख्या कितना हुआ? 4 2 6 1 7, 7 यूनिट, है ना। एडिशन टोटल तीनों संख्याओं का एडिशन कितना है? ये तो औसत है 49 × 2, ये टोटल हो गया। हमसे क्या पूछा? बड़ी संख्या, यानी कि 4 यूनिट। तो 4 यूनिट इक्वल टू कितना? 49 × 3/7 × 4, 4 तो गुना हो जाएगा और ये 7 जो है नीचे आ जाएगा, 7 से 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 21, 7 के 21 और गुना 4, 21 चौके 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 4 पेन और 5 नोटबुक का मूल्य 130 रुपये है। यदि एक पेन का मूल्य 25% की वृद्धि होती है और एक नोटबुक के मूल्य में 20% की कमी होती है, तो 2 पेन और 4 नोटबुक का मूल्य 82 रुपया हो जाता है। एक पेन और 2 नोटबुक का मूल्य क्या है? अगर हम पेन का कीमत P मान ले और नोटबुक का N, तो 4P + 5N = 130 दिया है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पेन का कीमत जिसको हम P माने हैं, इसे 25% का वृद्धि हो जा रहा है, यानी कि 5/4 हो जा रहा है इसका कीमत। और नोटबुक का कीमत जिसको हम N माने हैं, इसमें 20% की कमी हो जा रहा है, यानी कि 4/5 हो जा रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2 पेन का कीमत 2 गुने इतना हो जाएगा, 2 गुने इतना, ठीक है। 2 × 5P/4 प्लस 4 नोटबुक 4 गुने 4N/5 = 82 दिया है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 से 1 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। 10 से इसको गुना करते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 कटेगा 5 बार में 2 से, तो 5 गुने 5 25P और प्लस 4 चौके 16 और 5 से काटेंगे 10 को तो 2 आएगा, 16 दूनी 32, 32N = इसको गुना कर रहे हैं तो 820। अब देखिए अगर हम इसको 6 से गुना कर दे तो क्या होगा? 6 चौके 24P प्लस 6 पचे 30N = 13 छक 78 और एक 0, माइनस कीजिए तो यहाँ 1P आ गया प्लस यहाँ 2N आ गया = 40 आ गया। हमसे इसी का कीमत पूछा है ना, एक पेन और 2 नोटबुक का कीमत कितना आ गया? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यदि x y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और y = 4 होने पर x = 6 है, तो y = 8 होने पर x का मान याद कीजिए बोला है। यहाँ क्या दिया है? x
जो है व्युत्क्रमानुपाती है इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो x इक्वल टू करना होगा तो हमको कोई कांस्टेंट k से इसको गुना करना पड़ेगा। अब पहला केस देखते हैं, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 रखते हैं, यानी कि 4 का क्यूब माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाता है 6। यहां से k का मान निकल जाएगा, यहाँ 64 आ गया नीचे, 64 में से 1 माइनस होगा तो 63 k, तो k इक्वल टू कितना हो गया 63 इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा केस, ठीक है, y इक्वल टू 8 है तो x का मान, हमको x का मान निकालना है, k का मान तो इतना आ गया है 63 इंटू 6 बाई y इक्वल टू कितना है 8, 8 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 63 इंटू 6 बाई 8 का क्यूब कितना होता है 64, 64 को 8 से गुना करेंगे तो 512, 512 में से 1 घटाएंगे तो 511। देखिए तो ये 7 से कट रहा है, 7 9 63 होता है, 7 7 49, 2 बचेगा 7 21, ये तो भाज्य संख्या होगी, अब तो नहीं कटेगा। नीचे जिसमें 73 होगा वही आंसर होगा, पर गुना नहीं भी करे तब भी आ रहा है, वैसे 9 54 तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसे 56 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल से मिलाकर एक बेईमान दुकानदार 91 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 30% लाभ कमाता है, और दोनों को किस अनुपात में मिलाता है। घी जो है 112 रुपये प्रति किलो है, वनस्पति तेल जो है 56 रुपये, दोनों का औसत मूल्य क्या होगा हमको ये निकालना होगा। ठीक है, ये निकालने के लिए देखिए 91 में जब बेच रहा है तो उसको कितना का फायदा हो रहा है 30%, मतलब कि 130% इतना दिया हुआ है, तो 100% जो इन दोनों को मिलाने का जो औसत मूल्य होगा मिलाने के बाद वह 100% है, इक्वल टू 91/130 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 13 छक 13 सत्ते 91, 7 गुने 10 70, तो इसमें कितना आ गया 70। 70 से 56 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, इसको यहां लिखा जाता है। 112 से 70 माइनस करेंगे तो 42, इसको यहाँ 14 से कितना बार में कट गया 3, 1:3 जो है आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया है तो 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा। वर्तमान मूल्य कितना है 1 लाख रुपया, हर वर्ष कितना है 10% की दर से रेट कम हो रहा है, तो पहला वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 9/10, 10% घट रहा है मतलब 90%, और 90% का मतलब क्या होता है 9/10। दूसरे वर्ष भी और 9/10 हो जाएगा, 1 0 खत्म, 9 गुने 9 81, और कितना जीरो लग गया 3 0, कितना आंसर आ गया 81,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है, डिविजिबल है पूछा है। 39 का मतलब क्या है 13 गुना 3, यानी कि यह भाज्य संख्या 13 और 3 का गुणज है, तो जो भी संख्या 39 से डिविजिबल होगा वह 13 और 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होने का क्या नियम है कि संख्या के अंकों का योग जो है वह 3 से डिविजिबल हो। चेक करते हैं, 9 है कट जाएगा 3 से, 6 और 4 9, ये भी कट जाएगा, तो 6 भी कट जाएगा 3 और 3 से, तो बचा 2 बचा, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। 7 2 9, 6 भी कटेगा, 2 1 3, तो यह 3 से डिविजिबल है, क्या आंसर हो सकता है। 6 और 6 तो 3 से कट जाएगा, 7 2 9 ये भी कटेगा, 7 2 9 ये भी कटेगा, तो यह भी 3 से डिविजिबल है। 9 तो कटेगा ही कटेगा, 5 4 9 और 6 यह भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन डी को लेते हैं, 625092, क्या यह 13 से डिविजिबल है, तो 13 चौके 52 होता है, 10 आएगा, 13 8 13 7 91, 13 8 104 हुआ, 1 आया 0, अभी भी भाग नहीं जा रहा तो 1 0 तो 9, फिर 8 टाइम में 104, 5 आया, 2 आएगा, तो अब 4 बार में 52, यानी कि यह 13 से डिविजिबल है। यह संख्या जो है 13 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 39 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका HCF 5 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। संख्या 5:4 में है
तो हम संख्या को 5 और 4 मान सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इतना है तो एचसीएफ कितना क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा ए, मतलब ये दोनों। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5, इसका मतलब क्या हुआ ए इक्वल टू 5। तो संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, 5 गुना 5, पहला संख्या इक्वल टू 25 और दूसरा संख्या 4 गुना 5 इक्वल टू 20। लेकिन इतना करने का जरूरत भी नहीं था। अगर ये दोनों है तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 गुने 4 गुने ए इक्वल टू कितना है 5 है, तो 5 यहां रख देंगे, 5 गुने 4 गुने ए की जगह 5, 5 25 चौके 100 हो जाएगा इसका एलसीएम। हम ये कैसे लिखें, अगर ये कोई जानना चाहते हो तो यहाँ देखिए संख्याएं क्या थी 5a और 4a, ए से ये डिविजिबल होगा 5 टाइम में 4 टाइम में। अब कुछ भी कॉमन नहीं है कि डिविजिबल और फर्दर हो, तो इन तीनों को गुना करेंगे, 5 गुने 4 गुने ए, यही यहाँ लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यक्ति 19 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गतियों से समान दूरियां तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत गति क्या होगा। जब भी ऐसा दिया हो कि 3 समान दूरी, अगर ये डी है यहां से यहां तक, ये भी डी है और ये भी डी है, हम मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस को s1 के स्पीड से, इसको s2 के स्पीड से और इसको s3 के स्पीड से तय किया जा रहा है। तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, s1 s2 s3 into 3 बाई s1 s2 प्लस s2 into s3 प्लस s3 into s1। यहां पर s1 कितना है 19 है, s2 कितना है 8 है और s3 कितना है 5 है, बाई 19 into 8 प्लस 8 into 5 प्लस 19 into 5 होगा, इज इक्वल टू, नीचे देखिए 19 अठे कितना होता है 152 प्लस 40 और 19 बचे 95, ऊपर अभी छोड़ देते हैं ऐसे ही, 3 गुना 19 गुना 8 गुना 5 इज इक्वल टू, ऊपर भी गुना ही कर लेते हैं, 3 गुना 19 57 हो जाएगा और 8 गुने 5 40 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 0, 4 7 28 के 8, हाथ में 2 आएगा और 4 5 20 और 2 22, यानी कि कितना आया 2280। और नीचे 2 और 5 7 हो जाएगा, 5 4 9, 9 और 9 18 के 8, एक कैरी होगा, 1 और 1 2, 287। 287 से हम डिवाइड करते हैं 2280 को, तो ये कितने बार में जाएगा 7 टाइम में ट्राई करते हैं, 7 7 49, ये 9 4 कैरी होगा, 7 8 56 और 4 60, 60 का 0 6 कैरी होगा, 7 दूनी 14 और 6 20। तो इसके बाद जब घटाएंगे तो कितना आएगा 271। इसका मतलब क्या हुआ 7 सही 271 बटे 287 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 3 घंटियां 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे 10 बजे एक साथ बजी हो तो फिर से कब एक साथ बजेगी। ऐसे केस में क्या करना होता है हमको, जो भी समय दिया होता है जिस अंतराल में घंटियां बज रही है उसका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम क्या हो जाएगा 18 गुने 5 90, इन दोनों का होगा, ठीक है। और 90 को कितना से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 180, हाँ 180 देखिए सभी से डिविजिबल है, तो 180 मिनट जो होगा इन तीनों का 12, 15 और 18 का एलसीएम होगा। यानी कि अब 10 बजे के बाद 180 मिनट के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। 180 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 से डिवाइड कीजिए इसको तो 3 टाइम में 180, ओके। 10 बजे में हम 3 घंटा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 1 13, 13 का मतलब 1 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसको सॉल्व करना है, या गुना करेंगे 88 आएगा, इधर तो 7 माइनस है, माइनस 13 8 104 होता है, माइनस 8, 8 को 7 से घटाएंगे तो -1 हो चुका होगा, -1, ये दोनों को कट कर देते हैं।
आंसर तो माइनस में ही आने जा रहा है। ठीक है, 8 4 12 और 1 13 के 3 होगा, 1 कैरी होगा, 8 1 9 9 और 0 9 और 1 माइनस 193। 5000 पर 5% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए 5000 का 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बटे 100 होता है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? तो फॉर्मूला क्या होता है एसआई का? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब P यहाँ कितना है? 5000, R 5% और T 2 वर्ष है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 50 गुने 2 100, 100 गुने 5 500। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ईंधन के मूल्य में 3 क्रमागत महीनों में क्रमशः 10%, 45% और 10% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि होती है। मूल मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? उत्तर को 2 दशमलव स्थान तक गोल करें, मतलब चिन्ह करें। हम क्या करते हैं, मूल मूल्य 100 मान लेते हैं। ठीक है, अगर 100 रुपीज है तो फर्स्ट महीने में कितना कमी हो रहा है? 10%, यानी कि 9/10 हो जाएगा। फिर 45% का कमी होता है तो कितना बचेगा? 55/100। फिर 10% का कमी, इसका मतलब क्या हुआ? 9/10 गुना अब 65% की वृद्धि, यानी कि 165/100। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, इससे यह कट जाएगा। अब अगर 5 से काटेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा और 2 से कुछ कटेगा नहीं, इस कारण छोड़ देते हैं, सीधे गुना करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा संख्या को गुना करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इस कारण क्या करते हैं, कट करते हैं। 5 तिया 15 और फिर 1 आ गया, 5 तिया 15, ये 2 बार में कट गया। इसको भी 5 से काट देते हैं, 2 बार में 11 आ गया। अब तो कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, 33 गुने 9, 9 तिया 27 के 7 होता है, 2 बचेगा, 9 तिया 27 और 2 29 गुना 9 गुना 11, सिर्फ ऊपर वाला हम ले रहे हैं अभी। ठीक है, 9 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 63 के 3, 6 कैरी होगा, 9 9 81 और 6 87, 8 कैरी होगा, 9 दूनी 18 और 8 26 गुना 11। ठीक है, इज इक्वल टू 3 10 के 0, 1 कैरी होगा, 13 और 1 14, 1 कैरी होगा, 6 2 8 और 1 9 और 2, इतना आ गया। अब इसकी जगह इतना लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा? 29 4 0 3 और नीचे 2 दूनी 4 32 गुने 100 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कीजिए, 7 चौके 28, 1 आएगा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 25 20 और यहां 0 आ गया, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट देंगे तो 30 आएगा, 7 28 और 2 बचेगा तो 0 लगेगा, 20 होगा, 5 बार में 20 और बटे 100 के लिए ये पॉइंट 2 अंक के का यहां पर आ जाएगा, यानी कि 73 रुपये 50 पैसा पे कर रहे हैं। कितना में? 100 में। अगर 100 रुपये मूल्य वेतन है तो जो घट रहा है और बढ़ रहा है दाम, उसके बाद हम कितना पे कर रहे हैं? 73 रुपये 50 पैसा। तो 100 से अगर हम माइनस कर दे 73 रुपये 50 पैसा को तो कितना आएगा? 26.5, यानी कि इतना रुपये का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, क्योंकि 73 जो है 100 से कम है। ऐसा किस आंसर में है? तो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।